प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे भगवती भुवनेश्वरी के स्वरूप, महत्व और गुणों की अनिर्वचनीयता। सावित्री ने कहा, प्रभु अब आप मुझे जो समस्त सार पदार्थों में सर्वप्रधान है वह भगवती की भक्ति प्रदान करने की कृपा कीजिए, क्योंकि वही मुक्ति का सिद्ध मार्ग है। उसी के प्रभाव से मनुष्य नरक से तर जाते हैं। वही संपूर्ण अशुभ कर्मों को नष्ट करने की शक्ति से संपन्न है। उसकी महिमा से कर्म वृक्ष की जड़ ही कट जाती है। भगवान, मुक्ति किसको कहते हैं, मुक्तियाँ कितने प्रकार की होती हैं, उनके क्या लक्षण हैं तथा भक्ति का वस्तुतः स्वरूप क्या है, भक्ति के कितने भेद हैं एवं किए हुए कर्मों के भोग का नाश किस प्रकार हो सकता है, वे सारी बातें भी मैं जानना चाहती हूँ। वेद वेदताओं में श्रेष्ठ प्रभु, आप मुझे संक्षेप में परम सार रूप ज्ञान प्रदान करने की कृपा कीजिए। अज्ञानी को ज्ञान प्रदान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वह यज्ञ, तीर्थ, स्नान, दान, व्रत और तप के संपूर्ण पुण्य फल इसकी 16वीं कला की भी बराबरी नहीं कर सकते। पिता की अपेक्षा माता की श्रेष्ठता सौगुनी अधिक मानी जाती है, यह बिल्कुल निश्चित है, परंतु प्रभु ज्ञानदाता होने के कारण गुरु उन माता से भी सौगुनी अधिक पूज्य। धर्मराज बोले, बच्चे तुम जिसकी अभिलाषा कर रहे हो वह सब तो मैं तुम्हें पहले ही दे चुका हूँ। अब तो तुम भगवती जगदम्बा की भक्ति चाहती हो, वही भी मेरे पहले दिए हुए वर के प्रभाव से ही प्राप्त हो सकती है। कल्याणी, तुम जो मूल प्रकृति भगवती जगदम्बा के गुणानुवाद का श्रवण करना चाहती हो सो यह बड़ा ही विलक्षण है। इसके पूछने, कहने और सुनने वाले सभी अपने कुल को तारने वाले हैं, परंतु है यह बहुत कठिन। सहस्त्र मुख वाले शेष भी इसे कहने में असमर्थ है। मृत्युंजय भगवान शंकर यदि अपने 5 मुखों से कहने लगे तो भी वे पार नहीं पा सकते। ब्रह्मा जी चारों वेदों तथा अखिल जगत के सृष्टा हैं। 4 मुखों से उनकी परम शोभा होती है। भगवान विष्णु सर्वज्ञ है, परंतु वे दोनों प्रधान देव भी भगवती के गुणों का सम्यक प्रकार से वर्णन करने में समर्थ नहीं है। स्वामी कार्तिकेय अपने 6 मुखों से वर्णन करते रहे तो भी अंत नहीं पा सके। महाभाग गणेश जी को योगींद्रों के गुरु कहा जाता है, किंतु भगवती के गुणों का वर्णन कर पाना उनके लिए भी असंभव है। संपूर्ण शास्त्रों के सार तत्व 4 वेद है। ये वेद तथा इनसे परिचित विद्वान भी भगवती जगदम्बा के गुणों की एक कला भी जानने में असमर्थ सिद्ध हो जाते हैं। देवी की महिमा वर्णन में साक्षात सरस्वती भी जड़ के समान होकर असमर्थता प्रकट करने लगती है। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, धर्म, कपिल तथा सूर्य ये तथा ब्रह्मा जी के अन्यान्य स्वयं पुत्र भी उनके महत्व का वर्णन करने में सफलता नहीं प्राप्त कर सके। तब फिर अन्य व्यक्तियों से क्या आशा की जा सकती है। श्री देवी के जिन गुणों की व्याख्या सिद्ध मुनीन्द्र तथा योगीन्द्र भी नहीं कर सकते, उनका वर्णन अन्य पुरुष कैसे कर सकते, तथा मैं ही कैसे कर सकता हूँ। ब्रह्मा, विष्णु और शिव प्रवृत्ति देवता भगवती के जिन चरण कमलों का ध्यान करते हैं वे देवी भक्तों के लिए जितनी सुगम है उतनी ही भक्तिहीन जनों के लिए दुर्लभ भी है। भगवती का गुणानुवाद परम पवित्र है। कुछ लोग किसी अंश को जानते हैं। परम ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मा कुछ अतिरिक्त ही अंश से परिचित हैं।
ज्ञानियों के गुरु गणेश जी को कुछ और ही ढंग से भगवती का गुण ज्ञात है। सबसे विलक्षण गुण सर्वज्ञानी भगवान शंकर ही जानते हैं, क्योंकि परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उन्हें इनका ज्ञान प्राप्त हो चुका है। पूर्व समय की बात है, भगवान शंकर एक बार गोलोक में गए थे। वहाँ एक परम निर्जन कानन में रास मंडल का आयोजन था। वहीं भगवान श्री कृष्ण ने शंकर जी को भगवती जगदम्बा के कुछ पवित्र गुण सुनाए थे। इसके बाद स्वयं शिव जी ने अपनी पुरी में धर्म के प्रति उनका उपदेश किया था। महाभाग सूर्य के पूछने पर धर्म ने उनके सामने इनकी व्याख्या की थी। साध्वी, मेरे पिता भगवान सूर्य तपस्या करने के पश्चात देवी की उपासना करके इस ज्ञान को प्राप्त कर सके थे। पूर्व समय में मेरे पिताजी यत्न पूर्वक मुझे यमपुरी का राज्य दे रहे थे, किंतु मैं लेना नहीं चाहता था। सुब्रते बैराग हो जाने के कारण मेरे मन में तपस्या करने की बात आ रही थी। तब पिताजी ने मेरे सामने भगवती के गुणों का वर्णन किया। उस समय मैंने जो कुछ सुना था, उसी परम दुर्लभ विषय को आज मैं तुम्हें बता रहा हूँ, सुनो। बरान ने मूल प्रकृति भगवती जगदम्बा के इतने अमित गुण है कि उन्हें वे स्वयं ही पूरा नहीं जानती, तब दूसरों की तो बात ही क्या है। जैसे आकाश अपने भीतर की सभी वस्तुओं से अनभिज्ञ रहता है, वैसे ही भगवती भी अपने समस्त गुणों से अपरिचित ही है। इन ब्रह्मा स्वरूपिणी भगवती का प्रथम रूप सर्वात्मा है, जो सबके भगवान एवं संपूर्ण कारणों के कारण है। सर्वेश्वर, सर्वाद्ध, सर्वित और सर्व परिपालक आदि जिनके पृथक पृथक नाम हैं, जो नित्य स्वरूप एवं नित्य विग्रह सदा परमानंद परिपूर्ण रहते हैं, एवं नित्य विग्रह सदा परमानंद परिपूर्ण रहते हैं, जो भौतिक आकार से रहित है तथा जो निरंकुश, निशंक, निर्गुण, त्रिगुण रहित, निरामय, निर्लिप्त, सर्वसाक्षी, सर्वाधार एवं परात्पर है। वे ही परमात्मा अपनी माया से मूल प्रकृति भगवती भुवनेश्वरी के रूप में अभिव्यक्त हो जाते हैं। सभी नामधारी वस्तुओं की अव्यक्ति या उत्पत्ति उन्हीं से हुई है। स्वयं परमात्मा ही प्रकृति के सहयोग से प्रकृति शब्द वाच्य हो जाते हैं। इन प्रकृति और पुरुष दोनों में वस्तुतः इस कारण की अभिन्नता है, जैसे अग्नि और दायका शक्ति में कभी किंचित भी भिन्नता की कल्पना नहीं उठती। वे ही ये सच्चिदानंद स्वरूपणी भगवती जगदम्बा शक्ति एवं महामाया नाम से प्रसिद्ध है। इनका कोई रूप नहीं है, तथापि भक्तों पर कृपा करने के लिए वे विचित्र विविध रूप धारण किए हुए हैं। यही सर्वप्रथम गोपाल सुंदरी का रूप धारण कर चुकी है। अतः स्वयं परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण इन्हीं के अभिन्न स्वरूप है। उस समय इनकी अवर्णीय शोभा थी, परम कमनीय कलेवर था, मनोमुग्ध कारिणी, निरतिशय सुंदर नवलीन नीरथ आकृति थी, नित्य नव किशोर गोपवेश था। उनके नेत्र कमल की शोभा के सामने शरतकालीन मध्याह्न के कमल की सुषमा छविहीन हो रही थी। उनकी सौंदर्य माधुरी पर अनंग न्यौछावर हो रहे थे। उनके मधुर मनोहर मुख शब्द को देखकर शारदीय पूर्णिमा की कोटि कोटि कलाधर छिप जाते थे। दिव्य अमूल रत्नों से रचित प्रभामय
आभूषणों से उनके सर्वांग अलंकृत थे। कटि प्रदेश परम प्रभावशाली पीतांबर से सुशोभित था। सहज ब्रह्म ज्योति से उनका श्री विग्रह उद्भाषित था। उनके विशाल वक्ष स्थल पर दिव्य सुगंधमयी वनमाला लहरा रही थी। चंपा और मालती की मनोहर मालिकाएं घुटनों तक लटक रही थी। और स्थल पर कौस्तुभमणि चमक रही थी। समस्त और अंग कस्तूरी केसर अगरु मिश्रित दिव्य चंदन से चर्चित थे। वह श्री विग्रह मनोहर दिव्य चूड़ामणि से सुशोभित था। मुख पर मधुर मनोहर मुस्कान खेल रही थी। वे दोनों हाथों में मधुर मुरली लिए उसमें सुर भर रहे थे। मनोहारी दिव्य लीलाओं के तो साक्षात धामी थे। वे परम शांत और अनंत माधुर्य से युक्त, श्री से संपन्न एवं राधा रानी के परम प्रिय प्राणवल्लभ थे। राष्ट्रमंडल के मध्य भाग में दिव्य रत्नमय विशद सिंहासन पर विराजमान थे। प्रेम की मूर्तिवती प्रतिमा श्री गोपांगनाएं मधुर स्मृत करती हुई उनके मुख सरोज की ओर निर्निमेष नेत्रों से निहार रही थी। उनके अंगंग से रस सुधा माधुरी का प्रभाव आ रहा था। वे श्री कृष्ण सभी के एकमात्र महेश्वर है। जगत दाता ब्रह्मा उन्हीं का भय मानकर तुष्ट सृष्टि का विधान तथा कर्मानुसार संपूर्ण कर्मों का उल्लेखन करते हैं। उन्हीं के आज्ञानुसार देवता सबको तपस्याओं तथा कर्मों का फल देते हैं। उन्हीं के आदेश से भगवान विष्णु को सबका उन्हीं के आदेश से भगवान विष्णु को सबका रक्षक माना गया है। वे उन्हीं का अनुशासन पाकर निरंतर रक्षा के कार्य में तत्पर रहते हैं। उनसे भीत रहने वाले कालाग्नि रुद्र द्वारा अखिल जगत का संहार होता है। जो ज्ञानियों के गुरु एवं मृत्युंजय नाम से प्रसिद्ध भगवान शिव हैं। वे भी उन्हीं को जानने से ज्ञानवान योगीश प्रभु परम आनंद से संपन्न तथा भक्ति एवं वैराग्य से संयुक्त है। साध्वी उन्हीं का भय मानकर शीघ्रगामियों में प्रमुख पवन चलते तथा सूर्य निरंतर तपते हैं। उन्हीं की आज्ञा के अनुसार इंद्र वर्षा करते हैं। मृत्यु प्राणियों पर प्रभाव डालती है। अग्नि जलाते तथा जल शीतल करते हैं। उन्हीं की आज्ञा से भयभीत दिक्पालों द्वारा दिशाओं की रक्षा होती है। उन्हीं के भय से ग्रह राशि चक्रों पर भ्रमण करते हैं। वृक्ष जो फूलते हैं और फलते हैं उसमें भी उनका भय ही कारण है। उन्हीं की आज्ञा को शिरोधार्य करके काल जगत का संहार करता है। उन्हीं की आज्ञा से बिना जलचर और स्थावर कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता। उन्हीं की आज्ञा के बिना संग्राम में तथा किसी भी विषम स्थल में आबद्ध प्राणी को भी मृत्यु नहीं मार सकती। उन्हीं की आज्ञा से वायु अगाध जल को, जल कच्छप को, कच्छप शेषनाग को, शेषनाग पृथ्वी को और पृथ्वी समुद्रों तथा पर्वतों को धारण किए रहती है। जो सब प्रकार से क्षमामयी है वह पृथ्वी उन्हीं की आज्ञा से नाना प्रकार के रत्नों को धारण करती है। उन्हीं के आज्ञा अनुसार पृथ्वी पर संपूर्ण प्राणी उत्पन्न और नष्ट होते हैं।
पतिव्रते देवताओं के 71 युगों की इंद्र की आयु होती है। ऐसे 28 इंद्रों के बीत जाने पर ब्रह्मा का एक दिन रात होता है। इसी प्रकार 30 दिनों का एक मास होता है और 2 मास की ऋतु तथा 6 ऋतुओं का एक वर्ष होता है। ऐसे 100 वर्ष की ब्रह्मा की आयु होती है। यही ब्रह्मा की आयु का मान कहा गया है। ब्रह्मा के शांत होने पर माया विशिष्ट प्रकृति ब्रह्म परमात्मा की एक पलक गिरती है। जब वे आंख मूंद लेते हैं तब उसी को प्राकृतिक प्रलय कहते हैं। उस प्राकृतिक प्रलय के समय संपूर्ण देवता, चराचर प्राणी, धाता तथा विधाता ये सब भगवान श्री कृष्ण के नाभि कमल में लीन हो जाते हैं। क्षीर सागर में शयन करने वाले श्री विष्णु तथा वैकुंठवासी तत्चतुर्भुज भगवान श्री विष्णु परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण के वाम पार्श्व में लीन हो जाते हैं। ज्ञान के